नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होगे। अभी हमारा 13th मैच खत्म हुआ है जो कि लखनऊ और पंजाब के बीच था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और पिछली मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाली थी कि पंजाब से श्रेयस अय्यर यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हर्षदीप को काफ़ी ज़्यादा किफायती विकेट मिल सकते हैं। हर्षदीप देखो आप 3 विकेट लेकर गए हैं। इसी के साथ साथ मैंने कहा था मार्को जॉनसन भी 1 विकेट लेंगे, मैक्सवेल को 1 विकेट मिल गया और युजवेंद्र चहल को भी 1 विकेट मिला। यानी कि जो हमारी बॉलर की प्रेडिक्शन थी वो भी सही गई है, बैटर की भी सही गई थी। मैंने कहा था लखनऊ से पूरन का बल्ला फिर से इस मैच में चलेगा। पूरन ने 44 रन बनाए, थोड़ा किफायती कम थे लेकिन 44 रन बना करके गए। एडम मार्करम हो या फिर मिचेल मार्श, दोनों में से कोई एक को मैंने कहा था कि फ्लॉप होंगे ही होंगे। यहाँ पर मिचेल मार्श भी फ्लॉप थे और एडम मार्करम भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं करके गए। डेविड मिलर का थोड़ा बहुत बल्ला सही चला है। यानी कि हमारे पिछले मैच की जो प्रेडिक्शन थी तो उसमें से कम आप अगर देखो तो 5 से 6 प्लेयर सही जा रहे हैं। बॉलर भी पिक करे थे, जो हमने कहा था कि पंजाब सही जाएंगे तो सही गए। लखनऊ से हमने कहा था पूरन का बल्ला कंफर्म में चलेगा, ऋषभ पंत फ्लॉप होंगे तो वो भी हुआ। अब हम बात करते हैं अगले मैच की, यानी कि पिछला मैच जो हो चुका है यानी कि उसकी प्रेडिक्शन आप देखो उसके हिसाब से तो ठीक थी। अब हम बात करते हैं अगले मैच की, यानी कि अगला मैच आरसीबी के फैंस आप सभी के लिए फिर से मौका आ गया विराट कोहली को देखने के लिए कि विराट कोहली फिर से अपने बल्ले से वही जलवा दिखाएंगे, वही कारनामा दिखाएंगे जैसे कि वो रन चेस करने में करते हैं। और आरसीबी का मैच है अब गुजरात के साथ, यानी कि हम कह सकते हैं कि किंग वर्सेस प्रिंस का मैच हो रहा है। वैसे तो आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार है, लेकिन फिलहाल जब तक किंग है तब तक किंग वर्सेस ही दूसरी टीम रहेगा। तो आरसीबी और गुजरात के बीच का यह मुकाबला रहने वाला है। कौन सी टीम अच्छी रहेगी? दोनों ही टीमें अच्छी हैं, दोनों ही टीमें वेल परफॉर्मेंस कर रही हैं। कौन सी टीम्स के प्लेयर्स हमें पिक करने चाहिए, फैंटेसीज में कौन अच्छे रहेंगे, कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पिच की रिपोर्ट कैसी रहेगी, सारी बातें हम वीडियो के एंड तक में कर लेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, प्लीज वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं मैच की। तो मैच जैसे कि मैंने बताया कि 14th मैच है, आरसीबी का हो रहा है और साथ में साथ किसके साथ हो रहा है? गुजरात के साथ। ये मुकाबला आरसीबी से जो कि है और आरसीबी के ही होम ग्राउंड में है, यानी कि चिन्ना स्वामी में है। यहाँ पर आरसीबी का थोड़ा सा एक रिकॉर्ड बड़ा ही अटपटा सा है, या फिर आप फैक्ट जैसा कह सकते हो कि ये फैक्ट ऐसा है कि आरसीबी एक मैच जीतती है अपने ग्राउंड में, फिर एक मैच हारती है, फिर एक मैच जीतती है, एक मैच हारती है। कंटिन्यूटी आरसीबी की अपने होम ग्राउंड में जीतने की नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। पर ऐसा नहीं है कि हार से शुरुआत होती है, पहले जीतती है फिर हारती है। तो यहाँ पर उम्मीद आरसीबी वालों अभी आपकी बनी है कि जीतेगी, क्योंकि अभी आपका इस साल कप नामदेव बना है और बना रहे। मेरी भी उम्मीद है कि आरसीबी जीते, विराट कोहली भाई इस साल कप उठाएं। अब अपन देखते हैं, जैसे पिच की रिपोर्ट पे आप जब आ जाओ तो सबसे पहले हम पिच की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो पिच आप सबसे ज्यादा पुराने रिकॉर्ड्स में जाओ, करंट की रिपोर्ट देखो पिच में कैसे चल रही है। क्योंकि जो बीसीसीआई ने क्या करा है कि जो पिचेज हैं सबको रिवेन्यू कर दिया है, फिर से रिन्यू करा है। तो जो पिच है इनके थोड़े फर्क पड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी पिचों में चेंजेस आ रहे हैं। बॉलिंग पिच से अब जैसे पेसर की पिच थी फास्ट की, तो वो स्पिनर में कन्वर्ट हो रही है, वहीं बैटिंग के लिए भी अच्छी हो रही है। तो थोड़ा सा पिच में, हर एक पिच में देखोगे तो आप बदलाव आ चुका है। लेकिन फिलहाल अगर आप कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स की जो पिचेस देखो, यानी कि डोमेस्टिक मैचेस तो होते ही हैं अपने पिचों में, इन सभी पिचों की जो रिकॉर्ड्स देखोगे ना आप, तो पेसर्स को जो विकेट मिल रहे हैं, यानी कि जो फास्ट बॉलर है इनके विकेट काफी ज्यादा अच्छे, यानी कि 2 गुना ज्यादा है अपेक्षा स्पिनर, यानी कि स्पिनर बॉलर्स को देख लो और आप फास्ट बॉलर को देखो तो इनसे ज्यादा होते हैं किसके? फास्ट बॉलर के। कितने विकेट्स हैं? 488, यानी कि 500 के करीब इनके विकेट है, 500 के करीब करीब पहुंच ही जाते हैं। वहीं 229 यानी कि 250 के टच कर रहे हैं कौन से? स्पिनर विकेट। तो यानी कि ये जो ग्राउंड है, ये जो पिच रहेगी फास्ट बॉलर के लिए ज्यादा किफायती रहेगी। यहाँ पर वही बैटर चलेगा, किस्मत वाला नहीं, यानी कि जिनके पास क्लास हो, जिनके पास टाइमिंग हो, उन बैटर्स के चलने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि एक्सपीरियंस बैटर्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये तो हो गई पिच की कंडीशन। मैच टोटल 162 हुए, यानी 150 मैचेस में 488 विकेट्स हैं फास्ट बॉलर के पास। तो आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा फास्ट बॉलरों के लिए किफायती हो रही है। यानी कि इस मैच से आप इतना अंदाजा लगा सकते हो कि अभी जो आपको फैंटेसी टीम बनानी रहेंगी उसमें आपको फास्ट बॉलर को पिक करना रहेगा। अब कौन से बॉलर को आप पिक करोगे, क्योंकि टॉस होता है, वहां पे चेंजेस आ जाते हैं। कौन सी टीम टॉस जीत करके बैटिंग लेती है, बॉलिंग लेती है। फर्स्ट इनिंग में जो बॉलर अच्छा परफॉर्म कर सकते थे वही अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने की उनकी चांस आती है तो थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस करने का डाउन हो जाता है, कम थोड़ा परफॉर्म कर पाते हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट, यानी कि इनके रिकॉर्ड्स पे भी देखेंगे, इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, करंट कैसी चल रही है, टीम के अगेंस्ट कैसी रही है, इस ग्राउंड में कैसी रही, इन तीनों को कंपेयर करते हुए चलते हैं। पर सबसे पहले चल रहे हैं आरसीबी की बात कर लो तो आप विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट दोनों ओपनर बैट्समैन हैं आरसीबी के। अभी तक इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा। विराट कोहली का दोनों मैच में, पहले मैच में देखोगे आप तो 59 आए, दूसरे मैच में 31 आए। वहीं अगर आप फिलिप सॉल्ट को देख रहे हो तो पहले मैच में 58 आए, दूसरे मैच में 32 आए, यानी कि दोनों ही बल्लेबाज जो है, यानी कि अपने दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन करा। तो यहाँ पे आपको दो में से किसी एक बैट्समैन को ही लेना रहेगा और एक को आपको ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा फास्ट बॉलर पिच है, चाहे आरसीबी फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे या फिर गुजरात फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे।
बॉलर पावर प्ले के अंदर विकेट लेकर के जाएंगे दोनों टीमों में से, यानी कि कोई सी भी टीम के बॉलर्स हो अपने पावर प्ले में दोनों टीम्स विकेट निकाल के ले जाएंगी। तो विराट कोहली फ्लिप शॉट में एक जन का विकेट गिरना कंफर्म है। अब यहाँ पर विराट कोहली के विकेट जाने के चांस कम होते हैं क्योंकि थोड़ा रुक के खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, टाइमिंग के साथ खेलते हैं, टेक्निकल शॉट खेलते हैं। फ्लिप शॉट थोड़ा आक्रामक होते हैं, इसकी वजह से इनका यहाँ पर विकेट जा सकता है। लेकिन फ्लिप शॉट विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर वाइज आप वहाँ पे कंपेयर कर रहे हो दूसरी टीम से देख सकते हो, या फिर देवदत्त पडिक्कल से देख सकते हो, ये भी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को लेना रहेगा। तो अगर मैं इन दोनों में से किसी एक की बात करूं तो यहाँ पर मैं फ्लिप शॉट को ड्रॉप करता हूं, देवदत्त पडिक्कल को ट्राई करूंगा। ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और हो सकता है कि ये ट्रम्प कार्ड वाला काम कर जाए तो अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। इनके भी रिकॉर्ड देखो तो 10 है, 27 अच्छे हैं, 6 इनिंग्स में देख रहे हो तो 75 रन है। जीटी के खिलाफ भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है और फ्लिप शॉट की जगह पर देवदत्त पडिक्कल जो है यहाँ पर थोड़ा सा गुड आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं, तो इनको करना चाहिए। रजत पाटीदार, जितेश शर्मा और लिविंगस्टन, इन तीन में से किसी एक को लेना है। अब जैसे आप देखो रजत पाटीदार, इनके दोनों मैच देख लो तो एक मैच में 34 है, वहीं दूसरे मैच में इनके 51 रन है। बात कर रहे हो अगर आप गुजरात की तरफ से, तो इन्होंने 2 इनिंग्स खेली गुजरात के अगेंस्ट में, जिसमें कि एक मैच में इन्होंने 2 रन बनाया, वहीं दूसरे मैच में इन्होंने 52 रन बनाया, यानी कि गुजरात के खिलाफ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये लगातार फॉर्म में रहे, 2 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस करा है। सेकंड मैच में कह सकते हो कि आप इनको जीवन दान ज्यादा मिले, इसकी वजह से ये बच भी गए। इन्होंने 51 रन की पारी जोड़ ली, नहीं तो पहले आउट हो सकते थे। तो यहाँ पर स्पिनर के अगेंस्ट ये थोड़ा आउट हो सकते हैं। खेलते काफी अच्छे स्पिनर के अगेंस्ट, अच्छा खेलते हैं, अच्छी परफॉर्म करते हैं, लेकिन सामने राशिद खान रहेंगे इनके, तो इनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। साई किशोर भी हैं, 2 अच्छे करंट फॉर्म वाले बॉलर हैं। राशिद खान अच्छी खासी मतलब एक्सपीरियंस से आते हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं। रजत पाटीदार को ना तो आप कैप्टन वाइज में यहाँ पे पिक करूंगा, ना ही मैं इनको प्लेयर वाइज पिक करूंगा। यहाँ पर मैं जितेश शर्मा और लिविंगस्टन पे जाऊंगा। जितेश शर्मा को लूंगा क्योंकि ये वेल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हिटिंग प्लेयर हैं। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, मिड ऑर्डर में इनकी बैटिंग आती है। यहाँ पर पावर प्ले निकल चुका रहेगा, यानी कि फर्स्ट पावर प्ले निकल जाएगा। इनके पास ऑप्शन रहेगा पावर प्ले के, जो डेथ बॉलर होते हैं, फास्ट बॉलर, ये ज़्यादा आएंगे नहीं। जो कम बॉलिंग करते हैं, यानी कि जिनको 2 से 3 ओवर मिलना है, वो आएंगे, उनके अगेंस्ट ये हिटिंग कर सकते हैं। लिविंगस्टन आपको पॉइंट इसलिए दिलाएंगे क्योंकि ऑलराउंडर भी हैं, स्पिन करेंगे। अगर ये फर्स्ट इनिंग में करते हैं तो भी ये बीच में आकर के विकेट लेकर के जाएंगे, स्लो डालेंगे स्पिन में, इनकी स्पीड भी कम रहती है तो भी विकेट दिलाएंगे, रन भी बना सकते हैं। होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड में इनका परफॉर्म भी अच्छा रहा है। वहीं जब ये रन बना रहे हो तो विकेट कंफर्म लेते हैं। 10 रन 2 विकेट है, 15 रन 0 विकेट है। लास्ट 2 मैचों में देखो तो एक मैच में इन्होंने 15 रन 0 विकेट है, वहीं दूसरे मैच में 10 रन भी बनाए हैं, 2 विकेट भी लिए, तो यहाँ पर भी इनके काफी अच्छे हैं। अगर आप बात करो जीटी के खिलाफ, तो इनके जीटी के खिलाफ रन ज्यादा अच्छे बने हैं, 30 रन है, 64 रन है और 6 रन में और 2 विकेट भी, यानी कि इन 3 इनिंग्स में इन्होंने जीटी के खिलाफ अच्छा करा है। 3 इनिंग्स में इन्होंने 100 रन भी बनाए, यानी टोटल जोड़ रहे हो तो आप इनके 100 रन होते हैं, तो काफी ज्यादा किफायती भी रहे हैं। 50 के एवरेज से खेलते हैं, 3 विकेट भी है इनके पास। तो लिविंगस्टन को जैसा मैंने कहा, जितेश शर्मा, इनको मैं ड्रॉप करना नहीं चाहूंगा क्योंकि इनको मैं ले रहा हूं। रजत पाटीदार को ड्रॉप कर रहा हूं, लिविंगस्टन को यहाँ पर मैं रखूंगा, ऑलराउंडर हैं, अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। टीम डेविड में इनको ड्रॉप कर रहा हूँ, टीम डेविड को ड्रॉप करूंगा। इनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे नहीं है और इतना ज्यादा कुछ खास परफॉर्म भी नहीं करा है, और ना ही इन्होंने बंबई की तरफ से इतना कुछ परफॉर्म करा था, यानी कि जब भी बंबई में थे तब भी कुछ खास नहीं थे और अभी भी कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। हो सकता है चल जाए, वो अलग बात है, क्योंकि अभी जो आप मैचेस देख रहे हो, कभी कोई प्लेयर चल रहा है, कभी कोई चल रहा है, या फिर जो ऐसे भी प्लेयर्स आते हैं जो बीच में नए आ रहे हैं वो भी चल रहे हैं, तो आप हर एक प्लेयर को तो ले नहीं सकते। यहाँ पर टीम डेविड को मैं ड्रॉप करना चाहूंगा। कुणाल पांड्या ऑलराउंडर है, स्पिनर है, विकेट मिलने के चांस भी कम है, रन इतने किफायती इनके बल्ले से निकलते नहीं है, ज्यादा कुछ खास रिकॉर्ड्स भी नहीं है, तो कुणाल पांड्या को ड्रॉप करूंगा। अब बॉलर्स पे अगर हम बात करते हैं तो इनके पास भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, 2 फास्ट बॉलर हैं। भुवनेश्वर कम से कम 3 ओवर डालेंगे, वहीं जॉस हेजलवुड जो है वो 4 ओवर उनके कंफर्म रहेंगे। तो हेजलवुड और भुवनेश्वर दोनों को पिक करूंगा मैं यहाँ पे, इन दोनों को रखूंगा ही रखूंगा क्योंकि ये बॉलर हैं। अगर यानी कि जो आरसीबी फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है तो आप दोनों को रखो, सेकंड इनिंग में आरसीबी बॉलिंग करती है तो आप जॉस हेजलवुड बस को रखो। वहां पर भुवनेश्वर को आप थोड़ा सा ड्रॉप कर सकते हो, दूसरे बॉलर को ले सकते हो, क्योंकि सेकंड इनिंग में इनके थोड़े चलने के चांस कम है। लेकिन फर्स्ट इनिंग हो तो जॉस हेजलवुड को जरूर रखना, और फर्स्ट इनिंग में अगर आरसीबी बॉलिंग कर रही है तो आप इन दोनों को रखिएगा। सुयश शर्मा को आप ऑप्शनल रख सकते हो अपनी चॉइस के ऊपर कि आपको लगता है कि लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इनकी 2 इनिंग्स में एक ही विकेट है आरसीबी के खिलाफ। आरसीबी की तरफ से इनकी जीटी के खिलाफ कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है, भले ही पिछले मैचों में इन्होंने अच्छा करा था, लेकिन इस ग्राउंड में भी इनका अच्छा नहीं रहा है। यश दयाल यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट के प्लेयर में आरसीबी इनको यूज कर सकती है। 2 इनिंग्स में 2 विकेट भी हैं, ये कम से कम 2 बार डालेंगे, तो ये 16 ओवर के बाद ही आएंगे डालने, तो यहाँ पर आप इनको रखो, ऑप्शनल में रख सकते हो, ऑप्शनल में आप इनको पिक कर सकते हो। वहीं हम आ जाते हैं अब जीटी की तरफ। तो जीटी में 2 प्लेयर आप देखो, ओपनर शुभमन गिल है और साई किशोर है, 2 ओपनर बैट्समैन हैं, दोनों ओपनर्स अच्छा खेलते हैं। साई सुदर्शन का अगर आप प्रदर्शन देख रहे हैं
और सुमन गिल, दोनों को एक साथ। सुमन गिल का अगर आप इनके खिलाफ देखो तो आरसीबी के खिलाफ सुमन गिल ने शतक भी लगाया, 104 रन भी है इनके खाते में, यानी कि 13 इनिंग्स में इन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट 304 रन बना करके रखे, यानी कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है। रिकॉर्ड इनके जो है काफी अच्छे हैं, एवरेज भी इनका अच्छा है। लास्ट 2 मैचेस देख रहे हो आप तो 38 रन बनाए हैं, 33 रन बनाए, यानी कि 30 प्लस रन ही इन्होंने टच करे हैं। तो इस मैच में इनके चलने के अच्छे चांस है, और इतने ही रन ये इस इनिंग्स में भी बनाएंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग आरसीबी यानी कि जीटी, चाहे फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे सेकंड इनिंग सुमन गिल के बल्ले से इतने ही रन आएंगे, क्योंकि इनके अगेंस्ट जो बॉलर रहेंगे काफी एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, और ये युवा खिलाड़ी हैं, इनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं निकल सकते, इनको तकलीफ हो सकती है स्विंग बॉलों को खेलने में, तो यहाँ पर ये थोड़ा हो सकते हैं। वहीं साई सुदर्शन पे आप आते हो तो काफी ज्यादा सुलझे हुए बल्लेबाज हैं, बहुत संभल के खेलते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो खेलते हैं, जैसे जैसे टाइमिंग निकलता है तो स्ट्राइक रेट भी बढ़ा लेते हैं, रन भी इनके बल्ले से निकलते हैं, छक्के चौके भी ये टाइमिंग के साथ अच्छा खासा मारते हैं। तो उनको यहाँ पर आप पिक करो, सुमन गिल को आपको ड्रॉप करना चाहिए। 2 मैच हो चुके, तीसरे मैच में जहां तक चांस है अभी तक तो ऐसे चल रहा है कि जो प्लेयर यानी 2 मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका कंफर्म है कि वो थर्ड मैच में बहुत ज्यादा रन नहीं बना रहे, अगर बना भी रहे हैं तो 15 से 20 रन पे ही आकर के वो रुक जाते हैं। साई सुदर्शन को आप कर सकते हो। जॉस बटलर विकेट कीपर हैं, कैचेस भी मिल सकते हैं, फास्ट बॉलर जैसा कि मैंने कहा, तो ये फास्ट बॉलिंग में यहाँ पर अगर ये कैच लेते हैं तो भी पॉइंट दिलाएंगे। और वहां पर अब फ्लिप शॉल्ट थे, वो भी विकेट कीपर थे। अब जॉस बटलर और फ्लिप शॉल्ट 2 हैं, दोनों को पिक कर सकते हो अगर आप चाहो तो, पर दोनों को पिक कर रहे हो तो आपको एक प्लेयर ड्रॉप करना रहेगा। जब ड्रॉप करोगे तो फिर आप किसको ड्रॉप करोगे, तो आप जितेश शर्मा को ड्रॉप कर सकते हो साथ ही साथ, और जब जितेश शर्मा को ड्रॉप कर रहे हो तो आपको जॉस बटलर को पिक कर लेना चाहिए विकेट कीपिंग में। जॉस बटलर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन रन की इतनी गारंटी नहीं है, रन के इनके रिकॉर्ड्स भी नहीं है, आरसीबी के खिलाफ काफी अच्छे हैं, लेकिन अभी फिलहाल करंट में देखो तो इतने ज्यादा खास नहीं थे, क्योंकि जो रन बनाए हैं इन्होंने अपने बल्ले से, भले 39 रन हो या 54 रन हो यानी कि 54, तो इन्होंने गेंद ज्यादा खेली यानी कि बॉल ज्यादा खेली है रनों के हिसाब से, तो इतने ज्यादा इनके शानदार या फिर आक्रामक इनका प्रदर्शन दिख नहीं रहा है। भले ही दो शतक लगाए हैं, 100 रन भी बनाए हैं, 106 रन भी बनाए इन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट, अच्छा रिकॉर्ड है। 15 इनिंग में 512 है, तो आप अपने ऑप्शन से अपनी चॉइस से इनको रख सकते हो। मैं रखूंगा जॉस बटलर को भी रखूंगा, फ्लिप शॉट को भी रखूंगा, यहाँ पर जितेश शर्मा को मैं ड्रॉप करता हूँ। ये अभी रिकॉर्ड्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, फाइनल जो टीम होती है वो अलग होती है, टॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है और कौन सी टीम फर्स्ट बॉलिंग कर रही है। यहाँ पर रदरफर्ड पे आ जाओ तो इनका कुछ खास प्रदर्शन भी नहीं है, ये थोड़ा दबाव में भी रहते हैं, और इनकी जो वीकनेस पॉइंट है वो पकड़ गई है कि वाइड यॉर्कर इनको डालो, वाइट बॉल डालो, तो ये थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। वाइट यॉर्कर में थोड़ा सा और नर्वस होते हैं, इनके बाद इनके अंदर एक होता है कि हिटिंग करनी है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर में आते हैं तो थोड़ा परफॉर्म इनका डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर रदरफोर्ड को भी मैं ड्रॉप करूंगा। शाहरुख खान आपको ट्रम्प के समय पे यूज हो सकते हैं, अगर ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर में आते हैं तो आप इनको रख सकते हो, शाहरुख खान को इनको जरूर रखना। अगर जीटी सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रही है तो शाहरुख खान सब्स्टिट्यूट प्लेयर जरूर इम्पैक्ट यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर में ये यूज होंगे, और अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर में यूज होते हैं जीटी की सेकंड इनिंग अगर बैटिंग आती है तो शाहरुख खान को आप जरूर से पिक करिएगा। ये यहाँ पर आपको ऐसे ट्रम्प कार्ड के तरीके से मतलब यूज हो जाएंगे कि आपको काफी ज्यादा पॉइंट दिलाने के चांसेस हैं। इनके अगर इनिंग्स देखो आरसीबी की तो 6 इनिंग्स में 142 रन है, ठीक ठाक रन है, क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, 5वें-6ठे नंबर पे भी इनको बैटिंग मिलती है। राहुल तेवतिया बहुत नीचे आ रहे हैं, बॉलिंग मिल नहीं रही है, बॉलिंग मिलेगी नहीं, स्पिनर है, इतने ज्यादा चांसेस भी नहीं है, बैटिंग भी बहुत ज्यादा नीचे कर रहे हैं, इतने ज्यादा इनके चांस नहीं है कि ये पॉइंट दिलाएं, तो इनको भी आप ड्रॉप ही रहने देना। राशिद खान एक्सपीरियंस बॉलर है, इनको मिड ओवर में बॉलिंग मिलेगी, बल्लेबाज की अगर जीटी जैसे का सेकंड इनिंग बैटिंग करती है, विकेट गिरते हैं तो ये पहले आएंगे, तो यानी अगर ये बॉलिंग कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 विकेट तो लेकर के ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल 2 मैचेस देखो तो 1 विकेट मिला है, और 1 मैच में इनको भी विकेट नहीं मिले थे, अभी जो दूसरा मैच हुआ था इनका, क्योंकि वहां पर जीटी हार रही थी तो इनको बॉलिंग मिली नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि ये विकेट दें, और ये कभी भी चल सकते हैं, तो ये अगर आपको विकेट देते हैं तो बड़े बल्लेबाजों की ये विकेट दे जाएंगे तो भी आपको पॉइंट मिलने हैं, कैचेस भी पकड़ते हैं, साथ ही साथ अगर ये रन भी बनाते हैं तो आपको पॉइंट मिलने के चांस है। तो आप राशिद खान को पिक कर सकते हो, साई किशोर को आप पिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं साई किशोर को ड्रॉप करूंगा। थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग में चल रहे हैं, अच्छे विकेट ले रहे हैं, उनको थोड़ा सा ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो किसी मैचों में फ्लॉप हो जाते हैं, ज्यादा एक्साइटमेंट होकर के, ओवर एक्साइटेड की वजह से वो फ्लॉप होते हैं, और यहाँ पर इनके फ्लॉप होने के चांसेस हैं। साई किशोर को मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, इनके रिकॉर्ड 2 इनिंग में आरसीबी के खिलाफ केवल 1 ही विकेट इनको ड्रॉप करूंगा। कगिसो रबाडा चल सकते हैं, 8 इनिंग में 18 विकेट है भाई साहब, इनके काफी ज्यादा अच्छे रिकॉर्ड देखो आप, 8 इनिंग में 18 विकेट जा रहे हैं, अच्छे विकेट्स भी ले रहे हैं।
आरसीबी के अगेंस्ट ये रिकॉर्ड है इनका 18 विकेट का, और बॉलर हैं। तो अगर जैसा कि जीटी फर्स्ट बॉलिंग करती है, तो जैसे मैंने कहा था अगर आरसीबी फर्स्ट बॉलिंग करे तो दोनों को लेना जॉस हेजलवुड को और भुवनेश्वर को। अगर जीटी फर्स्ट बॉलिंग करती है तो जॉस हेजलवुड के साथ साथ आप रबाडो को पिक करना ही करना है, इनको कंफर्म रखना अपनी टीम में, आपको किफायती रहेंगे और पॉइंट दिला के जाएंगे। 2 विकेट लेते तो पॉइंट कभी कभी हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकते हैं अपनी टीम की तरफ से, यानी कि 3 विकेट भी लेते हैं तो हाईएस्ट हो जाएंगे, तो ये अपनी टीम की तरफ से आपको अच्छे पॉइंट दिलाएंगे। मोहम्मद सिराज को ले सकते हो, प्रसिद्ध कृष्णा यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे रहेंगे कंपेयर अगर आप करते हो मोहम्मद सिराज से, तो वो ज्यादा विकेट दिलाएंगे। सिराज यहाँ पर इतने खास प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ईशांत शर्मा यहाँ पर आपको दे सकते हैं, ये भी इम्पैक्ट प्लेयर यूज हो सकते हैं बॉलिंग के लिए आरसीबी के अगेंस्ट, यानी कि जीटी की तरफ से। तो ये ईशांत शर्मा को भी आप पिक कर सकते हो, 10 इनिंग में 12 विकेट, यानी कि ये सारे प्लेयर जो हैं आपको अच्छा खासा फायदा दिला सकते हैं। अब ये तो हो गई कि मतलब कौन से प्लेयर अच्छा करेंगे कौन से नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा एक आपको और क्लू देता हूँ, तो जैसा मैंने कहा टॉस होने पे डिपेंड करता है। आरसीबी जो है यहाँ पे ज्यादातर चेन्नई स्वामी मैचेस जीती है, चाहे वो उसने डिफेंड करके जीता हो या चाहे चेस करके जीता हो, लेकिन आरसीबी जीती है। डिफेंड में भी उसने हाईएस्ट स्कोर दे करके मतलब कम से कम 30 से 40 रनों में भी जीता है। चेन्नई के अगेंस्ट जीती है 212 215 का रन दे करके, 190 रन पे उन्होंने 191 पे चेन्नई को ऑल आउट करा है। तो यहाँ पर आरसीबी मैचेस जीतती है। आरसीबी फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर रही है अगर, तो आप आरसीबी के बॉलर ज्यादा उठा लेना और बैटर कम करना। और अगर आरसीबी सेकंड इनिंग पे बॉलिंग करती है तो आप क्या करना है, जीटी से बॉलर्स बैटर्स उठाना है, यानी कि गुजरात से आपको मिड ऑर्डर के बैटर उठाने हैं, डाउन नंबर के यानी कि मिड ऑर्डर से नीचे के बैटर्स उठाओ आप, और उसके साथ आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार को आप ड्रॉप करके इनके दूसरे फास्ट बॉलर को उठा सकते हो, यानी कि आपको ऐसे करके प्लेयर्स लेने हैं। अब ये डिपेंड करेगा टॉस कौन जीतता है, किसके पक्ष में जाता है टॉस, और उससे यहाँ पर निकल करके आता है। तो आपको और भी अगर ऐसी नॉलेज चाहिए हो, जो भी हमने बात करी, जितने भी रिकॉर्ड बेसिस बात करी, तो करंट में जो इनके रिकॉर्ड चल रहे हैं, परफॉर्मेंस चल रही है, पिच कैसी चल रही है, उसके बेसिस पे बात करिए। साथ ही साथ प्लेयर्स कैसे चल रहे थे और किनको किफायती हो रहा था, उसके बेसिस पे बात करिए, कोई तुक्का नहीं है। ऐसी डिटेल्स और देखनी हो, अगर और भी अच्छी नॉलेज चाहिए हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे किसी अगले नए विशेष वीडियो में दूसरे मैच के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।